अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज भी दुखी हैं। पहले उसकी फसल पर कुदरत का कहर बरपा, फिर फसल पकने के बाद जब किसान अपनी फसल को बेचने सरकारी कांटों पर पहुंचा तो सरकार के नुमाइंदियों का कहर बरसने लगा। सरकार एक तरफ अन्नदाता को बेहतर सुविधा देने की बात कह रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जहां किसानों को अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है, किसानों का कहना है कि राइस मिल गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं। उसी को लेकर आज किसान अनिश्चितकाल धरना दिया जा रहा है। किसान नेता अमनप्रीत ने बताया कि राइस मिलरों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड का धान ये लोग खरीद नहीं रहे और उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से पोर्टल में एडजस्ट कराया जा रहा है, जिसके विरोध में आज किसान अनिश्चितकाल धरना दे रहे हैं। का जो मैटर है धान तुलवाने के लिए, इसमें है क्या कि अधिकांश मिल वालों का टारगेट पूरा हो चुका है। इस वजह से अभी ट्रॉलियाँ नहीं जा पाई है। इसकी अभी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन लोगों का टारगेट बचा उनके यहाँ ट्रॉलियाँ भेज दी जाएंगी और उनका टारगेट बढ़ाने की राइस में ऐसे शिकायत की तो उनको हमने अपना नंबर दे रखा है। आप हमें बताइए कि कहाँ हमारी मानकों को नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पे फाइनल हो रहा है, वही फाइनल है। एक दो लोगों के इस तरह संज्ञान में आए, इन लोगों ने हमें उन राइस मिलर्स को बुलवाया, कमीशन एजेंट को, जो अभद्रता वाली बात है उनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर वो इस तरह से कर रहे हैं। राइस मिलरों की गुंडागर्दी जो आए दिन बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और यूपी का धान नाजायज़ तरीके से उत्तराखंड के पोर्टल में लोग एडजस्ट करवा रहे हैं, जिसके विरोध में हमने आज ये अनिश्चितकाल धरना लगाया है। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई, अगर ये बाउंड्री से बाहर हमारी आवाज़ मुझे लग रहा नहीं जा रही, तो हम ये पतरामपुर जसपुर जो लिंक रोड है ये जाम करेंगे शाम तक, अगर हमारी मांग पूरी ना हो। अधिकारियों को पता है, सब अधिकारियों की मिली भगत है। अधिकारी इतने बच्चे नहीं है कि इन्हें ना पता हो, हमसे ज़्यादा सियाने अधिकारी हैं। की अध्यक्षता में जो भी हमारे फैसले हुए थे उस बात पर सर मिलर्स मुकर गए हैं और सीधे तौर पर मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा कि ये जो मंडी बोर्ड है और मंडी के जो चेयरमैन है और सचिव हैं, इनकी मिली भगत से ये सारे 2 नंबर का काम हो रहा है। जो यूपी से धान आ रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, इनकी मिली भगत है और हो सकता है कोई नियंत्रण लेन देन का भी काम ना हुआ हो, क्योंकि इनके ही इशारे पर सारे काम हो रहे हैं और मिलर्स अपनी बात से मुकर गए हैं। और जो एसडीएम महोदय ने अपनी सूचना अपने जो भी फैसला लिया था उस पर मिलर्स मुकर गए हैं और अभी तक पेमेंट नहीं हुई। 20-19 तारीख तक के शिक्षार नहीं बनी, पेमेंट का कुछ भी नहीं पता लग रहा। बहुत कम किसानों की पेमेंट आई है, बाकी किसानों की पेमेंट अभी तक पेंडिंग में है। इसी तौर पर जब तक शिक्षार नहीं बनती, किसानों की पेंडिंग पेमेंट जब तक नहीं डलती, तब तक हम धरने में बैठे हैं। हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे और जरूरत पड़ी तो हम हाईवे तक भी पहुंच जाएंगे। खरीद हमका पहले तो बरसात की वजह से लेट हुई है और फिर एक सरकार ने सिस्टम बना रखा उत्तराखंड सरकार ने कि एक तो क्रय केंद्र लगे हुए हैं, यानी उनके द्वारा धान खरीद हो रहा है। एक कच्चे आड़त का जो मिलर्स को कच्चे आड़त का 3 महीने के लिए लाइसेंस देती है, जिन्होंने पर डे 8 मिलर्स ने जिन्होंने लाइसेंस लिया 500 कुंटल खरीदारी करनी रहती है किसान से। तो वो आज पहले थोड़ी बहुत चल रही थी खरीदारी और आज इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। जो मिलर्स हैं कच्चे आड़त ये कि हम नहीं खरीदेंगे। ये यहाँ ट्राली लेके किसान खड़े हैं। तो और कुछ दिनों से जो लेके भी गए थे यहाँ से बोली लग के माल गया था मिलों को, तो वो भी पर्ची जो है शिक्षार स्वयं नहीं दे रहे, वो RFC के कांटे पे भेज रहे हैं शिक्षार। जबकि मिलर्स ने यहाँ से जो गई है ट्राली किसान की, वो मिलर्स ने पेमेंट उन्हें देना रहता है, शिक्षार भी मिलर्स ही देगा। तो कांटे पे तो ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है, पहले ही ढेरी लगी हुई है, तो वही 500 कुंटल एक कांटा डंडी तो लेगी, बाकी 500 ये मिलर्स तो लेंगे। तो ये किसानों को ये दिक्कत आई है, 2 तरह की दिक्कत है, इसलिए ये किसान परेशान हुए। इनकी ट्राली खड़ी है, आप देख रहे हैं जैसे। तो ये आज मिलर्सों ने हाथ खड़े कर दिए, हम कच्चे आड़त द्वारा खरीद नहीं करेंगे। और एक और दूसरी
जो खरीद हुई है 10-15 दिन से और उसकी भी कांटों में भेज देते हैं सरकारी क्रय केंद्रों पर। क्रय केंद्रों में पहले भीड़ लगी हुई है। तो हमारा ये कहना है जो कच्चे आड़तियों में जितनी माल गया है उसकी शिक्षा देकर पेमेंट मिलर्स देवे, किसान के खाते में देवे, वोट नंबर उन्होंने दे रखे हैं। और जो ये ट्राली खड़ी है मिलर्स यहाँ से खरीद के ले जाए, नहीं तो ये धरना पूरा बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से चलेगा और पूरे उधम सिंह नगर में